नमस्कार दोस्तों, आज आपने पहली ऑब्जेक्टिव सीरीज की वीडियो लगाई होगी। आपकी रिव्यू की प्रतीक्षा है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दें। उसी की डिस्कशन वीडियो लेकर मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। डिस्कशन वीडियो देने का एक छोटा सा जो हमारा मतलब था वो ये था कि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड हमारे अंदर क्वेरीज होती हैं। उन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए ये मैं डिस्कशन वीडियो लाया हूँ। ऑब्जेक्टिव सीरीज की पहली वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं वहां पर। आगे हम चलते हैं डिस्कशन की तरफ। वे लोग जो बिना ऑब्जेक्टिव सीरीज लगाए हुए ये डिस्कशन वीडियो देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अपील है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव वीडियोस देखें, उसके बाद फिर आकर डिस्कशन वीडियो देखें उसका, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। तो आपके क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन जो था उसमें कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तक्षशिला, नालंदा, उज्जैनी ये तीनों प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे ही। और कोणार्क अपने सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ना, उड़ीसा में पड़ता है, इसलिए कोणार्क शिक्षा संबंधी स्थान नहीं था, है ना, शिक्षण संबंधी स्थान नहीं था, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें एक सूत्र, एक श्लोक दिया हुआ है और उसमें ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में आपसे पूछा गया था कि वेद, पुराण, उपनिषद या अरण्य, इन चार में से किस कैटेगरी के साहित्यिक ग्रंथ से ये श्लोक लिया गया है। तो कैटेगरी आपको ही पता थी, उपनिषद है। करेक्ट आंसर जैसे आपको पता है क्या था, उपनिषद था। अब यहां पर बात आती है कि किस उपनिषद से था, तो वो उपनिषद है महा उपनिषद, है ना, महा उपनिषद। महा उपनिषद से क्या लिया गया था, यह श्लोक लिया गया था, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये फैक्ट था, ब्राह्मण शब्द का अर्थ यज्ञ ही होता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, उसका उद्देश्य आपको पता है, मैंने आपको ऑप्शन में आंसर में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें जो फैक्ट दिए गए हैं उन फैक्ट को मैं यहां पर एलेबोरेट कर देता हूं। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है वो क्या है, प्रत्येक वेद के लिए भिन्न भिन्न ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की है, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो मैं यहां पर आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, उन शॉर्ट फॉर्म से आप याद रख सकते हैं। जो पहली बार देख रहे होंगे उनको याद नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको जस्ट लाइक ट्रिक, एग्जैक्ट ट्रिक नहीं है बट मैं शॉर्ट फॉर्म करके आपको बता दूंगा तो आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे जब मैं बात करता हूं ऋग्वेद की, है ना, तो ऋग्वेद में जो इंग्लिश का पहला वर्ड है वो आर है, ठीक है। और ऋग्वेद के जो दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐत्रेय और कौशितकीय, ठीक है। तो आर, ऐत्रेय से मैंने ई निकाल लिया और कौशितकी से मैंने के निकाल लिया। अब यहां पर आपको एक, यदि तीनों कलेक्टर को, वर्ड को ऐड करने की कोशिश करोगे तो आर ई के, और जनरल प्रोनाउंस करोगे तो ये हो गया रैक। जनरली हम रैक वर्ड कई बार यूज करते हैं, है ना। हमारे घरों में सामान कहाँ रखा होता है, रैक के ऊपर। हम अपने कपड़े कहाँ रखते हैं, अलमारी के रैक में। ये एग्जैक्ट वो रैक स्पेलिंग नहीं है, लेकिन आप इसको फॉर्म कर सकते हो। तो ये आर ई के, रैक हो गया, आर से ऋग्वेद हो गया, ई से ऐत्रेय हो गया और के से कौशितकीय हो गया। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो गए, ऐत्रेय और
कौशिकी। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो क्या है, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, यदि यजुर से जाएंगे तो या आ जाएगा। ठीक है, और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है ना। तो या से, यजुर्वेद से क्या आ जाएगा, या कॉमन हो जाएगा, यहां से सा कॉमन हो जाएगा, तो या और सा मिलके क्या बना दिए, यस। ठीक है, यस प्राप्त करने वाला यस। और यस किसे चाहिए, सबको चाहिए है ना, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है हम पहले दूसरे को ऑफर करते हैं। तो यस किसे चाहिए, तेनु चाहिए कि मैनु, तेनु। ठीक है, तो यस और तय। ठीक है, तो या से यजुर्वेद, सा से शतपथ और तय से तैतरीय। समझ में आ गया। तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा क्या है, सामवेद। ठीक है, तो जो हमारा सामवेद है इसके भी ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, और वो है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, सामवेद का। और इसी पंचविश को बोला जाता है तांड्य। क्या बोला जाता है दोस्तों, तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब इसके यदि कोडवर्ड की बात करें तो सामवेद से मैंने साम निकाल लिया। जब आप सुबह से शाम पढ़ते रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि दिन कैसे निकल गया। तो पंचविश से पा और तांड्य से ता, तो साम और शाम का आपको क्या नहीं चला, पता। ठीक है, तो आपको याद हो जाना चाहिए सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, पंचविश ब्राह्मण है, और इसी को ही बोला जाता है क्या, तांड्य ब्राह्मण। लास्ट है एक वेद, और वो वेद है कौन सा, अथर्ववेद है ना। अथर्ववेद, और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गौपथ। क्या है, गौपथ ब्राह्मण। अब यहां पर राइमिंग मिलाओ, तो अथर्ववेद का मैंने अथ निकाल दिया और गौपथ का गौपथ, तो अथ और ये गौपथ है ना, थोड़ा सा ट्यूनिंग मैच करती है, अथ का गौपथ। ठीक है, तो अथ से अथर्ववेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गौपथ। तो अथ का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गौपथ। तो इस तरीके से आपको चारों वेद के ब्राह्मण ग्रंथ याद हो जाएंगे यदि आप 2 मिनट निकाल करके वीडियो के इस अंश को देख लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के भी काम का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था, मैंने बता दिया। यजुर्वेद का संबंध निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ से है, वो भी मैंने बता दिया। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम, साम का पता नहीं चलता, पंचविश, वो भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9, गौपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो गौपथ की राइमिंग अथ से मिलती है, अथ मतलब अथर्ववेद, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, उपनिषद टोटल जो प्रामाणिक हैं वो कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, 12 में से काफी सारे तो अभी हम क्वेश्चन में ही देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जो आपके ऑब्जेक्टिव सीरीज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन कल्प सूत्र नहीं है, तो कल्प सूत्र टोटल कितने हैं, 3 आपके ऑप्शन में ही दिए हुए हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। यही तीनों क्या हैं, इंपॉर्टेंट कल्प सूत्र हैं। ठीक है, आगे चले। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या था ऑब्जेक्टिव सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद का रचना काल। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और ऋग्वेद को यदि छोड़ दें तो बाकी बची हुई जो 3 वेद हैं, कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इनकी रचना हुई है कब, 1000 ईसा पूर्व से
500 ईसा पूर्व। ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको वैदिक काल दो पार्ट में मिलेगा, एक तो ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल से ही पता चलता है किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद से। ठीक है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व वाला जो काल रहेगा वो ऋग्वैदिक काल कहलाएगा हिस्ट्री में। अभी तो मैं आपको ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का ये डिस्कशन है। और 1000 से 500 जो बचे हुए सारे वेद हैं, उपनिषद हैं और ब्राह्मण हैं, ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच का काल क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत निम्न में से क्या है। तो ऑफकोर्स याद रखिएगा कि सांस्कृतिक दशा जो है ना वो सबसे पुरानी वो वेदों में ही मिलेगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर क्या लगाना है, वेद। वेद के बाद जो बचा हुआ है वो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 14 था, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कौशितकी को जाना जाता है संखायन, संखायन ब्राह्मण के नाम से। ठीक है, और इसके पहले मैंने आपको क्या बताया है, पंचविश। तो पंचविश ब्राह्मण को किस नाम से जाना जाता है, तांड के नाम से जाना जाता है ना। तो पंचविश किससे, तांड। तो पा से पंचविश और ता से तांड, पता उसका कोड हो गया। और यहाँ पर क्या है, कौशितकी, कौशितकी को किस नाम से जाना जाता है, संखायन। तो कौशितकी का और संखायन का सा, का और सा मिलके कस है ना, कसना मतलब जकड़ना। तो कस हो जाएगा इसका और पता हो जाएगा उसका शॉर्ट फॉर्म, यदि आप याद रखना चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपकी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। 16 भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1028 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में। आगे चलते हैं ऋग्वेद में मंत्रों को, तो ये भी आपको पता है होत्र कहा जाता है। 3 इंपॉर्टेंट शब्द हैं, कौन कौन से, एक तो है होत्र, दूसरा है उद्गाता और तीसरा है अध्वर्यु। वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले क्या कहलाते हैं, होत्र। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले क्या कहलाते हैं, अध्वर्यु। और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले क्या कहलाते हैं, उद्गाता। सामवेद कितने अक्षर आ रहे हैं, 4, और उद्गाता कितने अक्षर आ रहे हैं, 4। तो सामवेद उद्गाता आप ऐसे देख सकते हो, याद करने के लिए है। क्वेश्चन है आपकी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 18, फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 19, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन निम्न में से किस वेद में किया गया है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपने तो इसको सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, चारों वेद का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है। तो चारों वेद का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है, ये भी आपको फैक्चुअल पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, अध्वर्यु कौन है, अभी जस्ट मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में बताइए अध्वर्यु किसको बोलते हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, यजुर्वेद को कुल कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया है। तो ये आपका जानना बहुत जरूरी है। यजुर्वेद को कुल 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है। कितनी शाखाओं में, 5 शाखाओं में। ठीक है, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्रीय और वाजसनेयी, ये 5 शाखाओं में यजुर्वेद को विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23, सामवेद शब्द में साम का क्या अर्थ है। तो आपको पता ही है, सामवेद में साम का जो अर्थ है वो गाने से है ना, गान। तो सामवेद में साम का अर्थ क्या है, गान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, स्मृति बंधों का विकास निम्न में से किससे हुआ। स्मृति ग्रंथों का विकास। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जो कि आपने ऑब्जेक्टिव सीरीज लगाई है। वे लोग जो बिना ऑब्जेक्टिव सीरीज लगाए हुए ये डिस्कशन वीडियो देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अपील है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव वीडियोस देखें, उसके बाद फिर आकर डिस्कशन वीडियो देखें उसका, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25,
निम्न में से कौन कौन से ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है? तो एक अष्टाध्यायी, दूसरा महाभाष्य, तीसरा छांदोग्य और चौथा ऑप्शन था ए और बी दोनों। तो आपको पता होगा यदि आप पढ़े होंगे कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है, यह उनकी व्याकरण का ग्रंथ है। और दूसरा महाभाष्य, महाभाष्य भी एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट बताए हैं। एक तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है और दूसरा महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपकी सीरीज का, और वो है गद्य और पद्य दोनों विधा में लिखा गया वेद कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए यजुर्वेद है। नेक्स्ट, पंचविश ब्राह्मण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पंचविश का कोड मैंने बताया है, पता, पासे पंचविश और तासे तांड्य। तो पंचविश को ही तांड्य या तांड्य को पंचविश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय होते हैं? आपने क्वेश्चन लगाया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियमों का उल्लेख है? किस में है आप बता सकते हैं। आपके पास तीन ऑप्शन है, जैमिनी, शतपथ, ऐत्रेय। इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्चुअल क्वेश्चन को डिस्कशन वीडियो में आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका आंसर मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 भी मैंने आपको बता दिया है, 31 भी बता दिया है, 32 भी बता दिया है। 32 पूछ रहा है मुंडकोपनिषद किस ब्राह्मण ग्रंथ का उपनिषद है? मुंडकोपनिषद किस ब्राह्मण ग्रंथ का उपनिषद है? आप बताइए। इन चारों ऑप्शन पंचविश, छांदोग्य, कौशितकी और गौपद, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 32 का आंसर मुझे। क्वेश्चन नंबर 33, किस वेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना, ये भी एक फैक्ट है ना। मंत्र और जादू टोना से ज्यादातर लोग याद रखते हैं कि ये किस वेद में आता है। आप बता सकते हैं किस वेद का पार्ट होगा? किस वेद का पार्ट होगा? सही है, अथर्ववेद का ही पार्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, गौपद ब्राह्मण में प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, तीनों ही किसके उपनिषद हैं? गौपद ब्राह्मण के, है ना। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद। ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार, सल्ल, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर भी जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 फैक्चुअल है, क्वेश्चन नंबर 37 भी फैक्चुअल है, क्वेश्चन नंबर 38 भी फैक्चुअल है। ये सारे फैक्ट ही हैं। मोस्टली आप देखोगे एमपीपीएससी के ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल ही होते हैं। मैं डिटेल डिस्कशन की वीडियो इसलिए लेके आया था ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके रिलेटेड और भी फैक्ट हैं, वो फैक्ट मैं आपको बता दूं। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मैं वो बताता जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 45, मेघातिथि, गोविंदराज, भारुची और कुल्लू भट्ट किस स्मृति ग्रंथ के टीकाकार हैं? आप बता सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, मनुस्मृति के टीकाकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षरा लिखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको अपनी इंपॉर्टेंट नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और मिताक्षरा जो है वो किस स्मृति के ऊपर टीका है? तो ये है याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर टीका है। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति किसे माना जाता है? ऑफकोर्स आप सबको पता है, मनुस्मृति को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, मनुस्मृति का रचना काल कब से कब तक है? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, मतलब 200 बीसी टू 200 एडी, 400 सालों के बीच में मनुस्मृति को लिखा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान भारत का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो मैंने बताया था आपको, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि कई जगह आपको स्कंद पुराण में जैसे
इसका ऑप्शन सी जो है वो स्कंद पुराण के अनुसार सही है, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर। लेकिन बहुत सारी बुक में आपको राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर भी सही ऑप्शन मिलता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से दोनों ऑप्शन सही है। जो आपके एग्जाम में आ जाए आप उसको टिक कर दीजिएगा। दोनों आ जाएंगे तो उसके बाद कोई एक ऐसा विकल्प होगा जिसमें दोनों कवर करेगा, तो आप फिर उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो आपकी सीरीज का था वो था आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आपको पता है बहुत अच्छे से आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो 50 क्वेश्चन थे पहली वीडियो के उसका ये डिस्कशन वीडियो था। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जय हिंद।